नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसी मूवी के बारे में जो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उन वीडियोज को देखकर मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल जो वीडियोज निकल कर आ रही हैं उस वीडियोज में ये देखा जा सकता है कि ये जो लड़के लड़कियां हैं वे वहां पर सिनेमा हॉल पर अपनी सीट पर बैठकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं उनकी जिंदगी में कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो युवा पीढ़ी है जिसे हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, बताइए इन सिनेमाज को देखकर, मूवी को देखकर और केवल ऐसी मूवी को देखकर जो मूवी निब्बा निब्बी और छपरी जैसी मूवी हो और उसको देखकर अपने आंसू बहाने लग रहे हों, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सबके दिल टूटे पड़े हैं। तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम पढ़ते थे तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि ये सब क्या होता है और हम ये सोचते थे कि अगर हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे तो हमारे लिए एक साइकिल खरीद देंगे या फिर हमें एक बैट मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है और उसी में हम खुश हो जाते थे। लेकिन ये जो आज की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जिसको हम कह रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मूंछ आने से पहले ही इसको लगता है कि इसको गर्लफ्रेंड मिल जाए, क्योंकि इसको लगता है कि गर्लफ्रेंड मिलना मतलब आज की डेट में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जो लड़की है उसको ये लगता है कि बॉयफ्रेंड होना मतलब सोसाइटी में स्टेटस का सिंबल है। तो हर कोई लड़का इस तलाश में है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और हर लड़की इस तलाश में है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे युवा युवती जिसे कि हम भविष्य का भारत कहते हैं, अगर उनके अंदर में पेशेंस नहीं है, संयम नहीं है, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये देश कहाँ जाएगा। सोचिए अमेरिका में जिस तरह की मूवीज़ बनती हैं साइंस फिक्शन वाली, साइंस से रिलेटेड, और वहाँ के जो युवा हैं वो बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं। चैट जीपीटी बन रही है, एआई बन रहा है, और हमारे देश का युवा बताइए सैयारा मूवी देखकर सिनेमा हॉल में रो रहा है और उसको अगल बगल जो बैठे हुए हैं उसको सांत्वना दे रहे हैं। समझिए कि किस तरह की परिस्थिति है। और आज की युवा को मैं देखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे याद आती है अपने पुराने दिनों में, कि हमारे साथ के जो बच्चे पढ़ते थे वो 10वीं में फेल हो जाते थे, लेकिन फिर वो दोबारा से नए बच्चों के साथ फिर से बैठते थे, फिर से पढ़ाई करते थे। 12वीं में भी फेल हो जाते थे लेकिन दोबारा से पढ़ते थे। एक बार में नहीं होता था, 2 बार में पास आउट होते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारते थे और न तो कभी उनके मन में सुसाइड करने की इच्छा जागती थी। और आज का युवा जो सैयारा मूवी देखकर जिसका दिल टूटने लगता है, सोचिए कि वो क्या कुछ कर सकता है। इसीलिए शायद आज का जो युवा है वो अक्सर सुसाइड कर लेता है। थोड़ी सी जिंदगी में असफलताएं आती है, नाकामी आती है और वह तुरंत ही सुसाइड करने के लिए निकल पड़ता है। आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर का जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो आपने मूवी को देखते समय अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए बहाया है दिल टूटने के बाद, काश ये इमोशंस, ये भावनाएं आपके अंदर अपने माता पिता के लिए भी आ जाएं कि वो कितना कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके आपके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे कि आपकी एजुकेशन अच्छे तरीके से हो सके। ज़रूरत है कि जब वह वृद्ध अवस्था में पहुँचें उनके लिए आपकी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो विशेष रूप से जागृत हों, जिससे कि उनको ओल्ड एज होम में ना रहना पड़े, उनको वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े। यहाँ तक कि आपकी जो भावनाएं हैं वो अपने माता पिता के लिए हो, अपने भाई बहन के लिए हो, जिससे कि आप उनकी भलाई के बारे में सोच सकें। जब आप उनकी परेशानियों को समझोगे तो निश्चित रूप से ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे। बाकी इस मूवी के बारे में आप सब क्या सोचते हैं और आप सबके क्या विचार हैं, सादर आमंत्रित हैं।